Good morning, India. Hi, this is Anjal Puri on Spotify with Taza Talks. नमस्कार। आज हमारे बीच में है पॉडकास्ट करने के लिए प्राची जी, जो न सिर्फ योग सिखाती हैं बल्कि बेहद आसान और मजेदार तरीके से भी सिखाती हैं, जिससे आपका शरीर और आत्मा तक, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। उनका मानना ये है कि सिर्फ बॉडी से हेल्दी होना जरूरी नहीं है, आपकी सोल भी हेल्दी होनी चाहिए। वो हमारे ताजा टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं और बहुत सारे लोगों को उन्होंने प्रेरित किया है अपने योग से। उनके ट्रस्ट का नाम योग शिखा है। हमारे ताजा टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे स्टूडियो पे आ चुकी हैं। नमस्कार प्राची जी। नमस्कार आंचल जी, कैसी हैं आप? बस आपकी दुआएं हैं मैम। धन्यवाद धन्यवाद मैम जी, तो प्राची जी, सबसे पहले जितना मैं इंट्रोडक्शन दे पाई मैंने दिया। अब आपकी जुबानी आपकी कहानी हम सुनेंगे। जी, तो हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। सो आंचल जी, मैं लखनऊ से हूँ। बेसिकली वैसे मैं राजस्थान से हूँ, आप ही के शहर से हूँ। लेकिन शादी के बाद नाउ वी आर सेटल्ड इन लखनऊ. I was in corporate job for 17 years and I was working in a training domain, worked as a training manager and काफी capacity में मैंने काम किया 17 साल. And then वो बोलते हैं ना, divine energies guide you towards a different path. So yoga was my path and for last 7 years now I am into yoga. योग शिखा ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट रन करती हूँ एंड ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस, ट्रेनिंग सेशंस एंड यूजीसी नेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे योग सब्जेक्ट में, उनको मैं प्रिपरेशन कराती हूँ यूजीसी नेट की. और हम लोग स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं रिलेटेड टू योग परफॉर्मेंसेस. बच्चों के साथ बहुत काम किया है, कर रही हूँ एंड वन ऑफ माय फेवरेट डोमेन टू वर्क विद किड्स इन योग. अलग अलग स्कूल्स में जाते हैं, सेशंस करते हैं और भगवान की कृपा से काफ़ी रिकग्निशन भी मिला है योग के क्षेत्र में. इंटरनेशनल नेशनल काफ़ी अवार्ड हम लोगों ने जीते हैं और काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और सब परमात्मा की कृपा है. एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट. सो दिस इज छोटा सा मेरे बारे में आंचल जी. एब्सोल्युटली वंडरफुल जी, थैंक यू. आपके हिसाब से योगा शरीर के लिए नहीं, मन के लिए भी जरूरी है। तो आप ये अपने क्लाइंट्स को कैसे उनका मन, शरीर, उनका सोल, उनकी आत्मा, उनको कैसे बैलेंस करती हैं और अपना भी कैसे अपने बैलेंस को किया, कैसे समझाती हैं आप? हाँ आंचल जी, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को एड्रेस करना. जी, क्योंकि आज के टाइम में आप देखोगे कि योग को सिर्फ आसन मान लिया. आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, मैक्सिमम जो आपको कंटेंट मिलता है वो किसी ने पैर ऊपर उठा रखे हैं, सिर नीचे कर रखा है, कहीं से हाथ निकल रहे हैं, कहीं से पैर निकल रहे हैं, कमर मुड़ी तुड़ी पड़ी हुई है एंड इसी को हम लोग ने एडवांस पोस्चर्स को बिल्कुल योग मान के हम बैठ गए हैं. लेकिन ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. योग सिर्फ आसन नहीं है, केवल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है. योग उससे बहुत ज्यादा ऊपर की चीज है. हाँ, ये आसन एक जरिया है उस ऊपर की चीज को महसूस करने का. तो हमारे पतंजलि, महर्षि पतंजलि हुए जिन्होंने पहली बार योग को सिस्टमैटिक तरीके से प्रस्तुत किया पतंजलि योग सूत्र के रूप में. उन्होंने भी ये बोला है कि योग के 8 अंग बताए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. तो आसन आप देखिए कि जस्ट अ पार्ट, और वो भी कब आता है? यम और नियम के बाद आता है. और यम और नियम क्या है? हमारा जीवन जीने का तरीका, हमारे जो हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, वो डिसिप्लिन पहले होना चाहिए. जो हमारे सोशल कंडक्ट है वो पहले होने चाहिए. आसन तो उसके भी बाद की बात है और आसन के बाद तो बहुत लंबी बहुत सारी चीजें हैं. तो पहली बात तो योग सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, हमें अपने जीवन में यम और नियम को उतारना चाहिए. सो 5 तरह के यम बताए गए हैं, 5 नियम बताए गए हैं. ठीक है, जैसे सत्य है, अहिंसा है, संतोष है. तो यम और नियम की डेफिनेशन दी गई है. तो छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे हम फिजिकल यम की बात करते हैं तो यम का पहला है अहिंसा. ठीक है,
अब अहिंसा को भी हमने गलत मान लिया, हमने सोचा अहिंसा का मतलब ये है कि किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है, लेकिन अहिंसा का मतलब सबसे पहले ये कि आपको अपने आप को कष्ट नहीं पहुंचाना, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाना। अब हम क्या करते हैं, उपवास करेंगे, व्रत करेंगे। छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। अब ठीक है, सबका शरीर अलग है, सबकी कैपेसिटी अलग है। हमने उपवास किया, हमारा शरीर बीमार है, ठीक नहीं महसूस कर रहा है, कमजोर महसूस कर रहा है, लेकिन हम उपवास कर रहे हैं, हम कुछ खा नहीं रहे हैं, हम कमजोर महसूस कर रहे हैं, शरीर कह रहा है कि मुझे कुछ दो, आई नीड समथिंग टू ईट, आई एम हंग्री, लेकिन नहीं, हम उपवास कर रहे हैं, शरीर में वीकनेस है, कंधे झुके हुए हैं, सिर दुख रहा है, चक्कर आ रहे हैं, सब कुछ, फिर खाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि उपवास है। तो दिस इज, तो ये भी ना एक हिंसा की कैटेगरी में है, दैट इज सेल्फ हार्म, दैट इज वॉयलेंस टू द सेल्फ, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? एंड उसके बाद धीरे धीरे हम शरीर से ऊपर, और आप ये महसूस करोगे आंचल जी, आपका मन तभी अच्छा होगा जब आपका शरीर अच्छा होगा। बिल्कुल सही बात। मन और शरीर जो है ना, ये दो अलग चीजें नहीं है, ये इंटरडिपेंडेंट है। अगर आपके शरीर में कोई व्याधि है तो आपके मन में जरूर हलचल होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, आप खुश नहीं होंगे। बिल्कुल। और वही दूसरी चीज, अगर आप मेंटली अपसेट हो किसी भी चीज से, तो आप देखोगे कि आपका किसी काम में भी मन नहीं लगेगा, आपका मन ये भी नहीं करेगा कि मैं बेड से उठ के अपना कोई काम कर लूं, मैं पढ़ लूं, कुछ आपका मन नहीं करेगा। तो ये मन और शरीर जो है ना, ये इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। तो योग के जरिए ना सिर्फ हम शरीर पे काम कर रहे हैं, लेकिन अपने मन पे भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो प्राची जी, आपके हिसाब से कॉर्पोरेट सेक्टर में स्ट्रेस सबसे बड़ा चैलेंज है बिल्कुल, बिल्कुल। तो अपने सेशंस में कैसे उनके लाइफस्टाइल को इजी और हेल्दी बनाते हैं आप? आंचल जी, बहुत लंबा प्रोसेस है ये, बताना एक अलग सी चीज है, उसको इम्प्लीमेंट करना इज अ मेजर थिंग। और बहुत वैसे देखेंगे तो बहुत सिंपल चीजें हैं, हम कुछ योगासन इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि हर योगासन का इम्पैक्ट अलग अलग होता है। तो वी हैव मेड अ लिस्ट ऑफ आसन्स जो हम कॉर्पोरेट में करवाते हैं, और क्योंकि मैक्सिमम टाइम उनका चेयर पे बीतता है, तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम कुछ चेयर योगा के पोजेस लें, पोस्चर्स लें, सेशंस लें, क्योंकि हर टाइम फॉर देम इट्स नॉट पॉसिबल कि वो अपना काम छोड़ के मैट पे आके हमारे साथ आसन अभ्यास करें। तो हमको कस्टमाइज सेशन बनाने होते हैं। दूसरा, मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज, these two are very impactful if you are stressed out, very impactful, and especially breathing practices, immediately it changes the hormone secretion and immediately will feel refreshed, stress free. तो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा मैं फोकस करती हूँ अपने कॉर्पोरेट सेशंस में, एंड दे आर वेरी इम्पैक्टफुल। और अगर लंबे टाइम तक हम इसको अपनी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो आप देखोगे कि सिर्फ आपकी सोच नहीं बदल रही है, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी टाइम के साथ चेंज हो जाती है। योग हैज दैट इमेंस पावर इन इट। एब्सोल्युटली राइट, आप सही कह रही हैं। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को जैसे कोई जिम जाता है, कोई योगा करता है, तो मुझे ऐसा फील आता है कि आई थिंक योग इज मच बेटर देन एनीथिंग। हाँ आंचल जी, देखिए, क्योंकि मैं तो योग को एडवोकेट करूंगी डेफिनेटली, तो मेरे लिए तो दिस इज अ लाइफ चेंजिंग थिंग। बिल्कुल। और एक चीज मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, योग एक ऐसी चीज है ना कि जिसको जीवन के आखिरी दिन तक आप कर सकते हो, आखिरी दिन तक। कारण मैं बताती हूँ। फिर से हम योगा के बारे में जो मिथ है उस पे आते हैं कि योगा सिर्फ आसन है। चलो, आसन से थोड़ा ऊपर बढ़ के हमने इसको प्राणायाम भी समझ लिया, चलिए प्राणायाम से बढ़ के हमने इसको थोड़ा ध्यान भी समझ लिया, ठीक है। लेकिन हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम में इतनी तरह के योग का वर्णन है, लय योग है, मंत्र योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, इतने अच्छे अच्छे, इतने सुंदर तरह के योग का वर्णन है कि आप एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा,
कुछ ना कुछ योग का कोई ना कोई तरीका आप अपनी जिंदगी में हमेशा आखिरी दिन तक आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आखिरी दिन तक जब आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, ठीक है, आप आसन करने की परिस्थिति में नहीं हो, उस समय आप भक्ति योग के मार्ग पे जा सकते हो। सांस तो ले रहे हैं ना, आखिरी दिन तक, आखिरी मोमेंट तक सांस तो ले रहे हैं ना, तो उन एग्जैक्टली। सांसों को एक लयबद्ध तरीके से लेना शुरू कर दीजिए। इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योग। सो ओके। योग इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तो जैसे आप जिम और योग के बारे में, दोनों चीजों के बारे में पूछ रहे हो, तो एवरीवन हैज देयर हिज और हर ओन इंटरेस्ट। क्योंकि मैं योग को एडवोकेट करती हूँ, तो मेरे लिए दिस इज द बेस्ट थिंग। I have changed my life through yoga. I have changed my personality through yoga, and this is the best thing that has happened. And एक बार मैं सबको बोलूंगी ना, आप करके देखो, करके देखो। एग्जैक्टली, या। ना योग को बहुत बोरिंग मानते हैं लोग, ये बहुत बोरिंग है। सीरियसली मेरे पास बहुत सारे आचार्य जी स्टूडेंट आते हैं, हम 2-4 दिन ट्रायल क्लास लेके देखेंगे, पता नहीं हमारा मन लगेगा कि नहीं लगेगा, पता नहीं हम कर पाएंगे कि अच्छा, नहीं। ऐसा मैं तो भी होता हमेशा, है। हाँ, यस 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 यस, मैं तो हमेशा जिम गई हूँ, मैंने तो आज तक कभी योग किया नहीं है, तो मुझे तो देखना पड़ेगा। उनके जी आप बिल्कुल आइए, आप 1 हफ्ता करो, कोई बात नहीं। जब आपको संतुष्टि हो जाए कि आपको करना है, तब आप ज्वाइन करिए। एंड 95% ऑफ द स्टूडेंट्स आचार्य जी, they were there in the yoga sessions, and they are still with me now. It's 5-6 years and they are still with me. So देखिए मैम, this is प्राची जी, देखिए ये यहाँ पर मैं एक बात कहूंगी कि ये डिपेंड करता है आपका टीचर कौन। ये भी एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये डिपेंड करता है कि आपका टीचर कौन है। कई बार अगर टीचर कहने के लिए योगा है, पर अगर आपका टीचर ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, या वो, मैंने ऐसे भी देखे हैं गॉसिप्स में लग जाते हैं क्लासेस में बुला के, तो फिर हाँ, तभी बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है कि जिस चीज के लिए आए हैं वो तो हम कर नहीं रहे। ये बिल्कुल सही बात है। आचार्य जी देखो, मैं आपको बताऊं, पतंजलि योग सूत्र की ना फर्स्ट जो सूत्र, देयर आर 196 सूत्र इन पतंजलि योग सूत्र। इट्स डिवाइडेड इन 4 चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट सूत्र, अथ योगा अनुशासनम, योग को अनुशासन बताया गया है। बिल्कुल। अब वो अनुशासन अगर एक योग अध्यापक, योग टीचर नहीं फॉलो करेंगे, सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट आवर स्टूडेंट्स टू फॉलो दैट पाथ? अगर टीचर क्लास में टाइम पर नहीं आ रहे, टीचर क्लास में मोबाइल यूज कर रहे हैं, टीचर बातों में लगे हुए हैं, क्लास टाइम पे स्टार्ट नहीं हो रही, तो स्टूडेंट्स कैसे इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे? सो मेरी मैंने क्लास में ना, वही कहा कि ये हाँ, सब चीजें होती आप है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे क्लास का ये रूल है, ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास जो भी मैं लेती हूँ, कि वंस यू आर इन अ सेशन, चाहे आप 5 मिनट पहले ज्वाइन करो, चाहे आप 10 मिनट पहले, वंस यू आर इन अ सेशन, मौन, साइलेंट, नो फोन, नो टॉक, नो डिस्कशन, नो चिट चैट, नो इधर की उधर, उधर की इधर, कुछ नहीं। बिकॉज मैक्सिमम ऑफ माई स्टूडेंट्स आर फीमेल्स, सो थोड़ा और ज्यादा डिसिप्लिन हैज चांस। टू बी देयर। यस। यस, सो डिसिप्लिन अथ योगानुशासनम, योग अनुशासन की शुरुआत है। तो ये बहुत जरूरी है, टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। बिल्कुल। तो प्राची जी, आगे चलते हुए मेडिटेशन के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ है राइट। कि ये सिर्फ साइलेंस में बैठना होता है। आपके अनुभव से इसका असली मेडिटेशन क्या है? हाँ आंचल जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली। मेडिटेशन को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, और इसीलिए लोग मेडिटेशन से डरते हैं। बिल्कुल। उनको लगता है कि हम तो मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, हम तो जैसे ही आंखें बंद करते हैं हमारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या ख्याल आने लगते हैं। बोथ विद मी। लेडीज बोलते हैं कि हमको बच्चे की फीस जमा करानी है, आज आलू खत्म हो रहे हैं, आलू लेके आने हैं, शाम को सब्जी क्या बनेगी, बच्चे के डाइपर भी लेने आने वाले हो रहे हैं, हस्बैंड को ऑफिस में भेजना है। तो जैसे हम मेडिटेशन में बैठते हैं, हमारे दिमाग में यही चलने लगता है, हम कैसे मेडिटेशन करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहली बात तो आंचल जी, मेडिटेशन करने के लिए एक जगह बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि मेडिटेशन के लिए बैठना है, आंखें बंद करनी है, कमर गर्दन सीधी करनी है, हाथ को एक स्पेसिफिक मुद्रा में रखना है और मेडिटेशन करना है। ठीक है, दिस इज जस्ट अ वे ऑफ डूइंग मेडिटेशन, इफ टाइम अलाउज यू, इफ योर सर्कमस्टेंसेस अलाउ यू। मेडिटेशन का मतलब है जिस समय में आप अभी हैं,
उस समय में अपने आप को पूरी तरह से डुबो देना। जो काम आप अभी कर रहे हो उस टाइम उस काम में अपने आप को इतना ज्यादा इंडल्ज कर देना, इतना इन्वॉल्व कर देना, इतना समर्पित कर देना कि उस समय आपको ना अपने पास्ट का कुछ याद है, ना भविष्य की कोई चिंता है। आप एक बात बताइए, जब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हम भी जब खेलते थे, तो क्या हमको कुछ याद आता था कि हम घर पे क्या छोड़ के आए और हमें आगे जाके पढ़ाई करनी? नहीं, तो बिल्कुल दैट टाइम ऑफ प्लेइंग, चाहे वो 1 घंटा खेल रहे हो, चाहे 2 घंटा खेल रहे हो, दैट टाइम इज नथिंग बट द मेडिटेशन टाइम विद देम। आप किसी भी काम को अच्छा, कोई सिंगर है, गाने गाता है, जब कोई सिंगर रियाज कर रहा है, गाने गा रहा है, उस टाइम आप देखोगे उसको कोई कुछ नहीं पता कि आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता। दैट टाइम इज अ मेडिटेशन टाइम फॉर दैट सिंगर। इसीलिए हम बोलते हैं कि लाइफ में कुछ ऐसी चीजें उतारिए। जैसे हम लोग, क्या होता है, स्पेशली महिलाओं के बारे में बात करते हो, शादी के बाद, बच्चों के बाद, जो हमारी पसंद की चीजें होती थी ना, वो हम छोड़ देते हैं, बिल्कुल। है ना? किसी को लिखना पसंद होता था, कोई कविताएं लिखती थी कितनी सुंदर सुंदर, वो हम छोड़ देते हैं। छोड़ वो देते हैं, राइट। वो दोबारा शुरू करिए। दैट विल बी योर मेडिटेशन। 15 मिनट भी अगर आप करोगे ना, यू विल फील एनर्जाइज्ड एंड यू विल फील वेरी हैप्पी, यू विल फील कनेक्टेड टू योरसेल्फ, एंड दैट connectedness with the self is meditation. Being in the present is meditation. Now this can be done anytime, anywhere. आप लिखो, आप पढ़ो, आप कुछ नहीं है, मोबाइल में जो भी सत्संग आपको पसंद है, ठीक है, कुछ अच्छा कंटेंट जिसको सुन के आप खो जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें सुनो, है ना? कोई ड्राइंग करो, कोई बाहर निकलिए, कोई गेम खेलिए, कुछ भी खेलिए, कोई एक ऐसी चीज अपनी लाइफ में उतारिए, याद करिए, पिछले टाइम में जाइए कि आपको क्या बहुत पसंद था, जिसको करके आप बहुत खुश होते थे, सब भूल जाते थे, वो चीज वापस अपनी लाइफ में लाओ एंड यू विल बी इन मेडिटेटिव स्टेट। बैठने की जरूरत नहीं पड़ती आंख बंद करके। प्राची जी, अगर हम आपके बारे में बात करें, ऐसी कौन सी 3 हैबिट्स हैं जो डेली आप पॉजिटिव होके और फोकस्ड होके करती हैं? एक तो मैं पढ़ती बहुत हूँ, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, जी। तो मैं दिन में अपना समय जरूर 2 घंटे तो मैं पढ़ने में बिताती हूँ। एंड अगेन, एज आई मेंशन अर्लियर, दैट इज माय मेडिटेशन टाइम फॉर मी। जितनी देर पढ़ना है उतनी देर फिर कुछ नहीं है, आसपास कुछ नहीं है। तो स्वाध्याय सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जरूरी नहीं है 2 घंटे, इवन 10 मिनट्स विल वर्क, 15 मिनट्स विल वर्क। एंड स्वाध्याय का मतलब सिर्फ ये नहीं है आपने किताब खोला और पढ़ लिया। कीप अ डायरी, कीप अ पेन, एक ही लाइन लिखो चाहे तो, लेकिन जो आपने पढ़ा उसको नोट डाउन करो, उसको नोट डाउन करिए। बहुत इम्पैक्टफुल प्रैक्टिस है ये, बहुत इम्पैक्टफुल प्रैक्टिस है, करके देखिए। दूसरा चीज आंचल जी, जो मैं रेगुलरली करती हूँ, पिछले बहुत टाइम से कर रही हूँ, दिस इज द ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। अगेन वेरी इम्पैक्टफुल प्रैक्टिस, एंड दिस इज समथिंग दैट कनेक्ट्स यू विद द डिवाइन एनर्जीज। सुबह उठते के साथ अगर आप लिख सकते हो लिखो, नहीं लिख सकते हो, एटलीस्ट रिमाइंड योर सेल्फ, आई एम थैंकफुल टू दिस लाइफ, आई एम थैंकफुल कि मैं आज सुबह सो के उठी। ये सबसे बड़ा कारण है धन्यवाद करने का। बिल्कुल। और जिस भी चीज के लिए आपको धन्यवाद करना है, सुबह उठते ही आपको सबसे पहले ग्रैटिट्यूड देना है। रात को जब आप मोबाइल रख चुके हो, सब रील वील सब देख के हो गया आपका, सबसे लास्ट में सोने से पहले ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। पूरे दिन भर के लिए आप किन चीजों को के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हो, आभार व्यक्त कीजिए। और तीसरी चीज आंचल जी, इज भोजन। भोजन के प्रति आभार व्यक्त करना। आप क्या भोजन कर रहे हो, ये आपके दिमाग को, आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है।
the type of bhojan you are taking, right? And the quantity of bhojan that you are taking. कितना खा रहे हो, कब खा रहे हो, क्या खा रहे हो. तो आपकी लाइफ में ना खाने को लेके पक्का से रूल होने चाहिए, पक्का से रूल होने चाहिए. और हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम के हिसाब से उन रूल को अलाइन करके देखिए तो एक बार. हमें बोला जाता है, जो हमारा पुराने जितने भी शास्त्र सब बोलते हैं कि हमको दिन ढलने के बाद भोजन नहीं करना है, ठीक है. और सुबह हमको जब दिन उगता है उस समय अपना भोजन हमें थोड़ा थोड़ा शुरू करना चाहिए. तो क्या होता है ना कि जब दिन ढलता है उस टाइम हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होना शुरू हो जाता है. हमारी जो जठराग्नि होती है भोजन पचाने वाली, वो मंद होना शुरू हो जाती है. तो हम जो रात को दिन ढलने के बाद भोजन करते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता है अच्छे से, है ना. और जब जैसे जैसे दिन उगता है तो हमारी बॉडी इज वेरी मच अलाइंड टू दिस नेचर. बहुत ज्यादा प्रकृति के साथ हम जुड़े हुए हैं. तो जब हम सुबह उठते हैं, जब दिन उगता है, धीरे धीरे हमारी जठराग्नि एक्टिव होनी शुरू होती है, हमारा मेटाबॉलिज्म एक्टिव होना शुरू होता है. उस टाइम भोजन डालना शुरू कीजिए पेट में. तो इन 3 चीजों को आप करके देखिए. स्वाध्याय करिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, और बी वेरी मच अवेयर एंड कॉन्शियस ऑफ योर फूड प्रैक्टिसेस. इट विल चेंज योर लाइफ एंड आई कैन बेट ऑन दैट. I can bet on that. मैं इसको लिख के दे सकती हूँ because I have practiced and many of my students जिनको मैंने ये practices करवाई हैं, and इतना impact है अचल जी. Students with depression, they came out of depression with only these 3 practices. Definitely yoga abhyas is there, asana practices, meditation is always there. उनके साथ ये 3 practices करके देखिए. बहुत बहुत ही बढ़िया बात कही है आपने. तो एक सवाल मेरा यही आपसे पर्सनल है कि हम भोजन जो खाते हैं उसमें एक्चुअली क्या हमें चीजें उस टाइम पे क्या हमें क्या ग्रैटिट्यूड जो आप बात कर रही थी, तो भोजन के टाइम पे हमें क्या देखना है कि क्या खा रहे हैं, क्या है, कैसे, वो थोड़ा सा मुझे फिर से समझाइए. देखिए आंचल जी, पहली बात तो ये कि हम हर एक व्यक्ति के लिए ना सेम भोजन को रिकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति की प्रवृत्ति अलग है. कोई वात प्रवृत्ति का है, कोई कफ प्रवृत्ति का है, कोई पित्त प्रवृत्ति का है, ठीक है, कोई कॉम्बिनेशन है. सो पहली बात तो हम एक जैसा भोजन सबको सजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है. दैट इज अ टाइप ऑफ भोजन. जो आप ग्रैटिट्यूड की बात कर रहे हो, देखिए हमारे जो थॉट्स है ना, दे आर एनर्जी, ठीक है. हमारे जो थॉट्स है वो एनर्जी है. तो हमारी एनर्जी जब एक फ्रीक्वेंसी पे सेट होती है तो सेम फ्रीक्वेंसी की जितनी भी वाइब्स इस एनवायरनमेंट में है वो उसको कैच करती है. हम रेडियो सुनते हैं ना, बिल्कुल, है ना, FM 93.5, 92.8. तो ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है. आप इधर उधर की फ्रीक्वेंसी पे लगाओ, नहीं चलेगा. 93.5 आई थिंक रेड FM एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिस इज FM. अब आप किसी और फ्रीक्वेंसी पे चलाओ, रेड FM नहीं चलेगा, वो उसी फ्रीक्वेंसी पे चलेगा. तो ये हमारे जो थॉट्स है ना, ये भी फ्रीक्वेंसी है. तो जब आप किसी भी तरह के थॉट्स को अपने अंदर लेकर आते हो तो पूरे एनवायरनमेंट में वैसा ही रिजल्ट आपको मिलना शुरू होता है, क्योंकि आप एनवायरनमेंट से वही फ्रीक्वेंसी कैच कर रहे हैं. इट्स ऑल साइंस, नथिंग फिक्शनल हियर, ऑल साइंस, राइट. सो जब हम भोजन करने बैठ रहे हैं, भोजन हमारे सामने है, जो भी भोजन है, मैं तो बोलती हूँ अगर आप कचौड़ी, समोसे, दाल की कचौड़ी, मिर्ची वड़ा जो खा रहे हो, प्याज की कचौड़ी, जो भी खा रहे हो, जिस टाइम जो भोजन आपके सामने है, उस भोजन के लिए पूरी फूड साइकिल में जो जो भी है उन सबको धन्यवाद करिए. भोजन उगाने वाले का, वो भोजन कहीं उगा है, वो भोजन कटा है, कट के किसी ना किसी व्हीकल के माध्यम से हमारे तक पहुंचा है, एक चेन चली है. उस भोजन को हमारे घर तक पहुंचाने जिसने पहुंचाया उसके लिए धन्यवाद कीजिए. जिसने वो भोजन रसोई में खड़े होके हमारे लिए बनाया है उसको स्पेशल थैंक यू. उसके बाद जो हमारे इस शरीर, जो हमारा भोजन ग्रहण कर रहा है, इस शरीर को थैंक यू. और सबसे ऊपर उस परमात्मा को धन्यवाद जिन्होंने ये पूरी सृष्टि रची है और ऐसे सर्कमस्टेंसेस हमारे लिए पॉजिटिव है
कि आज हम इस लायक हैं कि इस भोजन को ग्रहण कर पा रहे हैं, उस परमेश्वर को धन्यवाद। डू दिस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। एंड वो बोलते हैं ना कि जब भोजन में भक्ति मिल जाती है तो वो प्रसाद बन जाता है, इट बिकम्स बहुत सही प्रसाद बात देन। कही आपने। और ऐसी एनर्जी जब आप भोजन में डालोगे ना तो वो भोजन आपको अंदर जाके वैसा ही रिजल्ट देगा। जी बिल्कुल। तो मैम, योगा ट्रेनर और वेलनेस स्पीकर होने के नाते सबसे बड़ा चैलेंज आपने कौन सा फेस किया? शुरुआत करना, वो सबसे बड़ा चैलेंज था। मैं 17 साल से कॉर्पोरेट में थी। आई वॉज अर्निंग हैंडसम सैलरी एंड देन सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे बने कि मुझे डिसाइड करना था कि मैं इधर या उधर। योग के लिए मेरा प्यार बहुत ज्यादा हमेशा से रहा है, हमेशा से। तो वो जो स्विच था फ्रॉम कॉर्पोरेट टू दिस ऑल टुगेदर डिफरेंट फील्ड, दैट डिसीजन वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। मुझे लगता था कि क्या मैं उसमें अर्न कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज वी ऑल हैव टू रन अ लाइवलीहुड। तो अर्न कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, जितना नौकरी में मिल रहा है उतना मिलेगा नहीं मिलेगा। सो दैट डिसीजन ऑफ स्विचिंग फ्रॉम वन मोड to the another mode, that was the most difficult first thing. And after taking this decision, getting the first lot of people who could trust me, that was the most challenging part. And I really thank to everyone there जो उस सफर की शुरुआत में मेरे साथ रहे हैं, जिन्होंने पहली बार ट्रस्ट किया, पहली बार ज्वाइन किया। और आप विश्वास नहीं करेंगी, आज जल्दी 6 साल हो गए। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स दोज हु आर स्टिल विद मी फॉर लास्ट 6-7 years. So that was the really challenging part. अभी तो by the grace of God लोगों का प्यार है, लोगों का विश्वास है कि everything is going great. चीजों को टाइम लगता है मैम, बस होती जरूर है। Yes, exactly. Yes, बिल्कुल। धैर्य बहुत बड़ी चीज है, बिल्कुल। बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। हमारे जितने भी आपको मैं बात बताती हूँ, छोटी सी धैर्य की बात आई है हमारे शास्त्रों में, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ती हूँ, अच्छा लगता है मुझे पढ़ना। हमारे शास्त्रों में जो धर्म की परिभाषाएं दी गई हैं, ठीक है, दैट इज नॉट हिंदू, दैट इज नॉट मुस्लिम, दैट इज नॉट जैन, दैट इज नॉट बुद्ध, ऐसी कोई परिभाषा हमारे धर्म में नहीं है। हमारे धर्म में जो परिभाषाएं दी गई है, धैर्य, शील, अहिंसा, क्षमा, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, तो ये हमारे शास्त्रों में परिभाषाएं मिलती। तो धर्म की कोई भी परिभाषा आप उठा के देखो, धैर्य उसमें हमेशा मिलेगा, हमेशा मिलेगा। तो धैर्य को धारण करना बहुत जरूरी है। एंड एक बार वो टर्मोइल वाला फेज जब निकल जाता है ना, और अगर आप उस समय में धैर्य रख लो, तो आप देखोगे कि दैट वाज अ ग्रेट लर्निंग फॉर यू। जो पीछे आपने छोड़ दिया वो एक बहुत बड़ी सीख आप लेकर आ रहे हो इससे। सो पेशेंस इज द की। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। प्राची जी, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो अपनी लाइफ में हेल्थ और वेलनेस को तो इतना ज्यादा इग्नोर करके बैठे हुए हैं कि उनको लगता है बस मैं बिल्कुल स्टिल हूँ, मैं कहीं कुछ नहीं होने वाला मेरे साथ। तो वो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? आंचल जी, हम सबने ना जीवन में कभी ना कभी प्यार किया हो, ठीक है। हमारे जीवन में हमारे कोई ना कोई शोना बाबू रहे होंगे, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो, ठीक है। तो जब हम उनसे प्यार करते थे ना, जब वो समय था, एक एनर्जी थी, तो हम क्या होता था, दिन में 10 बार फोन करके, बाबू आपने खाना खा लिया, आपने क्या खाया, और यार क्यों खाया, आपको ये नहीं खाना चाहिए, अच्छा आपकी तबीयत खराब है, नहीं आज आप ऑफिस नहीं जाएंगी, आप रेस्ट करिए, है ना। ऐसे सवाल करते थे ना हम। आज आप बड़े सुंदर लग रहे हो, आज आप बड़े अच्छे लग रहे हो, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा लग रहा है, ये चेंज, ये होता था ना। तो अब हमें क्या करना है, दिस इज माई मैसेज टू एवरीवन हु इज लिसनिंग टू दिस, हु विल लिसन टू दिस व्हेनेवर, दैट शोना बाबू अपने आप को बना लो, ठीक है। योर शोना, योर ओन बाबू। एंड अपने आप से पूछो, अपने आप से बात करो, खाना खाया, टाइम पे खाया, हेल्दी खाया, टाइम पे सोए,
तो जो प्यार हमने किसी समय में दिया है ना, तो वो प्यार हमें अपने आप देने का समय है, अपने आप को प्यार देने का समय है ये, है ना। और आप देखो कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो कितना प्यार में एकदम रंगत निखर के आती है ना, एकदम टमाटर जैसे लाल लाल गाल दिखते हैं चेहरे पे, हमेशा ऐसा नहीं, अंदर एक हमेशा एक सेंसेशन सी रहती है, एंड ऑलवेज अ स्माइल। आप भीड़ में भी बैठे हो तो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हो उसको याद करके, तो सेम इम्पैक्ट विल स्टार्ट कमिंग ऑन यू व्हेन यू विल स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। आप चमकने लगोगे, आप दमकने लगोगे, हमेशा एनर्जी में दिखाई दोगे, लगेगा कि आप इस बंदे में कोई तो बात है ना। जो प्यार करने वाले को दूर से पहचान जाते हैं लोग और पूछ भी लेते हैं, आर यू इन लव विद समवन, है ना। तो अगली बार आपसे जब ये कोई क्वेश्चन पूछे, आर यू इन लव विद समवन, तो आपका जवाब होना चाहिए यस, आई एम इन लव विद माई सेल्फ, आई एम इन लव विद माई सेल्फ। इतना प्यार कीजिए अपने आप को, इतना ध्यान रखिए अपना, हर एक चीज का ध्यान रखिए कि आप क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या पहन, किससे मिल रहे हो, क्या बातें कर रहे हो, द क्वालिटी ऑफ योर कॉन्वर्जेशन, द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट दैट यू आर वॉचिंग ऑन द स्क्रीन। बच्चों से प्यार करते हो ना, क्या उनको उल्टा सीधा कुछ देखने देते हो क्या टीवी पे, मोबाइल पे? नहीं ना। तो अपने आप को क्यों खराब करते हैं हम उल्टा सीधा सब कुछ देख के? Absolutely right. So take care of yourself. इतना प्यार करो अपने आप से, इतना प्यार करो कि अपने ही प्यार से आप चमकने लगो। ये मेरा मैसेज सबसे है। बहुत बहुत ही बढ़िया बात कही है आपने कि सेल्फ लव बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो अब एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड हम आपके साथ चलाएंगे। तो प्राची जी, योगा या मेडिटेशन, अगर एक सिर्फ चूज करना पड़े तो क्या? योग का नाम लूंगी क्योंकि मेडिटेशन इज अ पार्ट ऑफ योग, मैंने अभी आपको बताया। योग इट्स अ बिग बिग बास्केट। मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउल? मॉर्निंग, एब्सोल्युटली मॉर्निंग, 4 o'clock एवरी हाँ, डे। आप तो होंगी ही ऑब्वियसली। आपका फेवरेट योगा आसन? सारे ही योगासन फेवरेट हैं, बट अगर आप एक की बात करोगे तो शीर्षासन इज वन ऑफ माय फेवरेट। ओह, ओके। My favorite. Yeah, every day I do that, hold that for 5, 6, 7 minutes. I love that asan. Feel very calm, feel very relaxed. एक गिल्टी फूड जो आप अवॉइड नहीं कर पाती हैं? जरूरी है इसका जवाब? देखो, फर्क तो पड़ता नहीं है क्योंकि आप तो परफेक्ट फिट है। हाँ, नहीं फिट तो है, बट हाँ कुछ कुछ चीजें हैं। आप देखो क्योंकि मैं कोई चीट मील तो हमेशा करता ही है। हाँ है, बिल्कुल है, आई एक्सेप्ट दैट। तो मैं है ना राजस्थानी हूँ बचपन से, तो भुजिया एक ऐसी चीज है जो हम रेजिस्ट नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर भुजिया आपको इज 1 मिनट के लिए दुनिया को एक मैसेज देना है तो आप क्या बोलेंगे? मैं मैसेज नहीं दूंगी, मैं 1 मिनट के लिए सबको ब्रीदिंग प्रैक्टिस करवा दूंगी, मैसेज अपने आप मिल जाएगा उन्हें कि हमें क्या करना है। बहुत बहुत अच्छा आंसर था ये, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो कॉफी या ग्रीन थैंक यू। टी? वाटर, नीदर ऑफ देम, ओके। नीदर कॉफी और ग्रीन टी। वर्क फ्रॉम माउंटेन्स या वर्क फ्रॉम बीचेस? वर्क फ्रॉम माय मैट, वेदर इट्स माउंटेन और बीचेस। ओके। आपका वेलनेस मंत्रा इन 3 वर्ड्स? ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, ऑब्जर्व योर फूड, स्वाध्याय। 3 चीजें लाइफ चेंजिंग। एक कोई बुक जिसने आपकी लाइफ में थोड़े से चेंजेस लाए हो? बहुत सारी है आंचल जी, बुक बहुत सारी है, बट एक नहीं, मैं 2 बुक को यहाँ पे बताऊंगी बिकॉज दीज 2 books have really changed my life. One is Autobiography of a Yogi and the second is Srimad Bhagavad Gita ji. These 2 books are very close to my heart, life changing for me. वेरी नाइस। अगर आप योगा ट्रेनर नहीं होती तो क्या होती? तो मैं जो कर रही थी कॉर्पोरेट ट्रेनर में, फिर वही कंटिन्यू कर रही होती। लेकिन तो प्राची जी, बहुत अच्छा लगा आपसे आज इंटरव्यू करके, पॉडकास्ट करके। आपसे कोई कैसे कनेक्ट करना चाहेगा तो कैसे करवाएगा? आपके सोशल मीडिया हैंडल्स ऑब्वियसली हम एपिसोड के अंदर लिंक शेयर कर देंगे, फिर भी आप बता दीजिए। मेरा इंस्टाग्राम पे योग शिखा के नाम से है, AA at the end. ओके। यूट्यूब पे भी योग शिखा के नाम से है, TM at the
top trademarks. Yog Shikha is my trademark also. So YouTube पे आपको योग शिखा TM मिलेगा, Facebook पे प्राची शिखा के नाम से आपको मिलेगा. So these are major social handles that I work on. थैंक यू सो मच, आज आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आई. थैंक यू सो मच. Thank you, Achal ji. It was a nice discussion and it's really great to connect with you. थैंक यू सो मच. तो व्यूअर्स, ये आपने देखा आज प्राची जी को, जिनका एक ट्रस्ट है योग शिखा के नाम से, और बहुत ही नॉलेजेबल बातें इन्होंने हमको बताई हैं. तो मैं चाहती हूँ ये आप तक भी पहुंचे. तो प्लीज लिंक और एपिसोड्स रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिया जाएगा. तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जरूर जुड़िए प्राची जी के साथ. थैंक यू सो मच.